के बाद सीबीएसई के बच्चों को आज दूसरा बड़ा हर्डल पार करना है, केमिस्ट्री का पेपर। थोड़ी देर में बच्चे बाहर आने वाले हैं। जानते हैं कि क्लास का नोट्स और रिवीजन क्लास से उनको कितना फायदा हो। केनिज़ारो रिएक्शन आया, फिर एचवीजेड रिएक्शन आया। लास्ट टाइम में बताया था हाँ सर, मजा आ गया। ऐसा ही बनेगा। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, देखे ना, दिखी होगी पूरा है ना, नोट से पूरा क्वेश्चन आसान है, केज में पूरा आसान, केज में ही आंसर दिया ये सब देखो तुम लोग कितना बार रटवाया हूँ, बताओ। सोचा ही नहीं होगा लिखने में, नहीं कितना आ जाएगा? 66 प्लस आ जाएगा, बहुत बढ़िया आया ना नोट से। फिजिक्स से बढ़िया गया, फिजिकल से भी अच्छा गया है, केमिस्ट्री भी अच्छा गया, 60 प्लस आ गया आराम से। वालेकुम अस्सलाम, कैसा गया पेपर? सर बहुत अच्छा गया, सारा मतलब जो नोट्स में था सब वही से आया है। चलो बहुत बढ़िया, कुछ फिजिकल तो पूरा बहुत आसान था, फिजिकल तो सारा बन गया था। चलो बहुत बढ़िया। ऑर्गेनिक का भी रिएक्शन जो याद किए थे, डायरेक्ट नेम रिएक्शन और सारा कन्वर्जन वहीं से आया है। याद करवाए थे हम, इम्पोर्टेंट बोल के कि सब कर लो, तुम ही लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ सर, मतलब सारे जो मतलब इजी ही क्वेश्चन था, जैसे सोच रहे थे कि थोड़ा सा टफ आएगा, फिजिक्स आसान आया तो बहुत डायरेक्ट एमसीक्यू तो 15 मिनट में बन गया स्टार्टिंग का। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया तैयारी हो गया था। आज और टेस्ट देने से फायदा हुआ? हाँ सर, टेस्ट जो टेस्ट में नहीं बना था वो घर में आके कभी प्रैक्टिस करते थे, तो सारा मजबूत होते गया पीछे का भी चैप्टर। क्या बताओ कैसा गया पेपर? पेपर तो बहुत इजी था, आपके नोट से सारा क्वेश्चन आया। आप जितना नोट्स में करवाए तो सारा क्वेश्चन था नोट से, और पेपर बहुत इजी था, जितना सोचे नहीं थे उससे ज्यादा इजी था। मतलब जो जो टॉपिक्स पे टारगेट करने बोले थे कि यहाँ से वो क्वेश्चन निकलता है, सबसे आया जहाँ और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जो डाइक्रोमेट वाला था ना, जो रिएक्शन, उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया जो आप बोले थे करके जाना, और फिर लास्ट में जो आप केमिकल इक्वेशन करवाए थे बैलेंस, वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट कॉपी से, और उसके फिर 2-3 था डेफिनेशन, वो भी कॉपी से ही था डेफिनेशन। और आप जो बोले थे ना, जो रिएक्शन याद कर लेना, रिएक्शन भी आया था लिखने को, केनिज़ारो एचवीजेड वाला और रोज़नमांड, सब कुछ पेपर अच्छा था। मतलब क्लास में जो तुम लोग को जबरदस्ती याद करवाए थे, उसका फायदा मतलब अब लगा ना कि बहुत जरूरी था। मुझे लगा कि हाँ, कॉपी का तो नोट्स मतलब बोल के जो पी किया होगा, उसके लिए तो क्वेश्चन बहुत इजी ही था, मतलब सही में सच में अच्छा था क्वेश्चन, और कॉपी से मतलब कॉपी था वैसे लाइक। चलो बढ़िया, इसलिए ना बोलते हैं पूरे साल देखो स्टिक टू नोट्स रहो, बस क्लास में जो बोल रहे हो उसको फॉलो किया करो, टेस्ट दिया करो, क्वेश्चन आसान लगेगा। यही क्वेश्चन बाकी और बच्चों को टफ भी लग रहा होगा जो बच्चे नहीं पढ़ के गए होंगे। हाँ, वो तो मेरा तो पहले ही पेपर बन गया था, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, मतलब 12-30 तक मेरा पेपर हो गया था ऑलमोस्ट। और 2 दिन पहले वीडियो बना के भी भेजे थे कि उस चैप्टर से ये टॉपिक्स पढ़ लेना। हाँ, और आप जो टॉपिक बताए थे ना, और आप जो मैकेनिज्म बताए थे पढ़ लेना, वो मैकेनिज्म भी आया था, तो पढ़ लिए तो हो गया था। चलो बहुत बढ़िया। कोई 2 एग्जाम देने के बाद समझ में आया होगा कि क्लास का नोट्स कितना इम्पोर्टेंट है। सही बात है, नोट्स मतलब दोनों का बहुत अच्छा, मतलब नोट्स अगर किसी ने फॉलो किया ना तो लिटरली उसका मार्क्स 50 से प्लस है था, अगर वो नोट्स। बाकी लोग भी जो है एग्जाम के टाइम में प्रेशर में आकर के कुछ वन शॉट देख रहा है, कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें और ज़्यादा दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है और कहीं से नहीं पढ़ पाते। तुम लोग फिर सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ी, एक जगह पे फिक्स रही, और जो हम टॉपिक बताते गए उसको फॉलो की, तो देखो कितना फायदा मिला। वो भी बना लिए थे 25 और 2024 का PYQ जो प्रोवाइड किए थे, वो भी बना लिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर अब मैथ्स की तैयारी करो, मैथ्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसा गया आमिर? अच्छा गया, कैसा था पेपर? जितना सोचे उससे ज्यादा ही गया, पेपर तो आसान था। बढ़िया। नेम रिएक्शन वगैरह तो उससे भी कर ही दिए होगे, नेम रिएक्शन तो याद करवाए थे। नेम रिएक्शन आया था, मतलब हम आज सुबह में पढ़ के गए थे, एक रोज़नमांड रिएक्शन आ गया था, केनिज़ारो आया था, और ये एचवीजेड आया था, एचवीजेड हेल बोला। ये सब तो हम याद भी करवाए थे और इम्पोर्टेंट में भी लिख करके दिए थे। हाँ, वही शीट देख के गए थे, आसान ही था, ज्यादा हार्ड नहीं था। हाँ
पूरा पेपर मतलब मेरा हमको जितना आ रहा था ना 2.25 घंटा में हो गया था। चलो बहुत बढ़िया। चलिए ओवरऑल मतलब क्वेश्चन ऐसा था क्या कि नोट से बाहर कोई क्वेश्चन ऐसा? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं था वैसा। और एक एक करके सीबीएसई 10th और 12th के पेपर होते जा रहे हैं और बच्चों का फीडबैक हमारे एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज़्यादा बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो बच्चों का ये भरोसा देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चाहे कितना भी हम क्लास में समझा लें, बच्चों के अंदर ये डर एग्ज़ाम से पहले तक बना ही होता है कि पता नहीं क्या होगा एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम से निकलने के बाद का जो उनका चेहरा होता है, वो चेहरा ही जो हमारे ऊपर भरोसा दिखाता है। हमने देखा कि क्लास 10th में बच्चों का रिव्यू कितना अच्छा था। सीबीएसई फिजिक्स का पेपर जो कि इतना टफ आता है, हर बार पैटर्न चेंज हो जाता है, उसमें भी पेपर काफ़ी अच्छा था। जैसा कि ओवरऑल इंडिया का रिव्यू आया कि पेपर टफ आया था, बट हम लक्ष्य के बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा गया है। मैथ्स का क्लास 10 का भी अगर बात करें तो बाकी जगहों के बच्चों ने कहा कि मैथ्स का पेपर काफ़ी टफ आया, बट क्योंकि लक्ष्य में जिस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिस डिसिप्लिन में हम लोग बच्चों को रखते हैं, उसका परिणाम। सच्चाई तो ये कि लक्ष्य में जैसे पढ़ाया जाता है वैसा शायद ही कहीं पर पढ़ाया जाता होगा। नहीं, जो डिसिप्लिन वे में हम लोग पहले तो क्लास का नोट्स, उसके बाद रिवीजन क्लास लगाते हैं, उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज जो हमारा रेगुलर चलता है, हम लोग हमेशा सिलेबस का जो कंप्लीट करने का टाइम है वो एग्जाम से 2 महीना पहले कंप्लीट करते हैं हम लोग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी बहुत ढंग से कराते हैं हम लोग, जिसके चलते बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है हर साल। इसीलिए लक्ष्य का रिजल्ट धीरे धीरे हर साल बाकी जगहों से काफी अच्छा होता जा रहा है। जितने भी धनबाद के टॉपर हैं वो सब लगभग लक्ष्य में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको कभी 2027 का एग्जाम काफी अच्छा जाए, आप क्लास 10 में पढ़ रहे हों या 12th में पढ़ रहे हों, तो द लक्ष्य में एडमिशन ओपन हो चुका है। देर मत कीजिए, जल्द से जल्द द लक्ष्य को ज्वाइन कीजिए और टॉपर्स की लिस्ट में आप भी शामिल होइए।